ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि में कलश विसर्जन करने का जो दिन है वो अब आ गया है। काफ़ी लोगों के डाउट थे, मुझे मैसेज आए भैया नौवीं को करेंगे या फिर 10वीं को करेंगे। और कुछ के मैसेज ऐसे थे कि भैया जो कलश के अंदर हमने पानी रखा हुआ है उन पानी का क्या करेंगे, जो उसके अंदर सिक्के डाले हुए हैं सिक्के का क्या करेंगे, हल्दी का क्या करेंगे, जो नारियल है उसको हमें फोड़ना है या फिर नहीं फोड़ना, माता की जो चौकी है वो क्या करेंगे, जो ज्वार उग आए हैं उन ज्वार का क्या करना है, और जो चावल हमने रखा था उन चावल का क्या करना है। तो इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये सारी जानकारी, छोटी छोटी गलतियां लोग हर बार करते हैं, इस बार वो गलतियां वो ना कर पाएँ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया विसर्जन हम नौवीं को करेंगे या फिर 10वीं को करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कन्या का भोज करा दिया है, यानी कि कन्या को आपने भोजन करा दिया है, तो आप नौवीं को कर सकते हैं। अगर आप कन्या को भोज नौवीं के दिन करा रहे हैं तो कलश विसर्जन 10वीं को करना चाहिए। वरना काफ़ी लोग करते हैं कि जिस दिन वो व्रत रहते हैं नौवीं के दिन, वही उसी दिन पारण वगैरह करके और विसर्जन कर देते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन हो नौवीं को करो, मन हो 10वीं को करो, कोई दोष नहीं होता। लेकिन विसर्जन करने का जो समय होता है वो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल का टाइम हमेशा शुभ होता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो तो पहली डाउट दूर हुई, नौवीं को करना या फिर 10वीं को करना या फिर कौन से समय करना होगा। अब जो आप लोग के मेन डाउट थे ना, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया जो कलश का पानी है ना, इस पानी को हम क्या करेंगे, ठीक है। पानी को क्या करोगे, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पानी के पास में क्या रखना होगा, आपको पान के पत्तों को भी रखना होगा, उसके ऊपर नारियल को रखना है, बताया था ना मैंने। तो आपको नारियल को हटा करके दूर रखना, और उसके बाद इसी आम के पत्ते के ऊपर जो आपने आम का पत्ता, एक मिनट, ये जो आम का पत्ता आपने रखा हुआ है ना, इसी आम के पत्ते से डुबो करके उसी जल को आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में वो कलश का जो जल होगा आम के पत्तों से, किसी और अपनी उंगलियों से, चम्मच कटोरी से नहीं, आपको उसी आम के पत्ते से सभी कमरों में छींट देना है। इवन घर के छत पे भी छींटना, और जितनी सीढ़ियाँ होंगी वहाँ पे भी छींटना, बस वॉशरूम में मत छींटना, ठीक है। तो उस जल को छींट देना। अब कहोगे भैया जल तो भरा होता है, अब कितना जल छींटेंगे, उसमें तो कुछ तो जल बच जाएगा, तो उन जल को बचा करके रख लेना। अभी आपको बताता हूँ कि और आगे करना क्या है। इतनी बात तो समझ में आएगी कि जल का करोगे क्या। दूसरी बात कर लेते हैं कि भैया जो नारियल हमने रखा था, इस नारियल को हमें फोड़ना है या फिर नहीं फोड़ना। सबसे ज़्यादा डाउट आज के टाइम पे यही है कि इस नारियल का हम करें क्या ने। देखो सबसे पहले तो मैं अपनी बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ क्या होता है, कलश स्थापना होती है तो जब विसर्जन करने का टाइम आता है तो हम लोग इस नारियल को उठा लेते हैं। उठाने के बाद इसके छिलके को निकाल करके फोड़ लेते हैं और पूरा परिवार इसके पानी को पीते हैं, और जितने भी इसमें से जो भी निकलता है गरी नारियल, उसको सभी लोग खाते हैं प्रसाद के तौर पे। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस नारियल को ऐसे ही कहीं फेंके नहीं नदी तालाब सरोवर में, आप भी इस नारियल को फोड़ लें घर पे और इसके प्रसाद को पूरे परिवार खाएं। इससे हमारे घर से जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में और हमारे अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। माता का आशीर्वाद ही तो है, तो क्यों फेंक दोगे भाई, इसको आप खाओ, ठीक। समझ में आया नारियल वाला। अब देखो एक और बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नारियल के जब कलश की आप स्थापना करो तो उस कलश के अंदर हमें एक हल्दी की गांठ डालनी होती है और एक सिक्का भी डालना होता है, बताया था ना, मैंने बताया था। तो उस सिक्के को आपको निकाल लेना है ना, और उस सिक्के को संभाल करके रख देना। किसी भी मंदिर में जाना, जो वहाँ पे दान पात्र लगा होता है उस दान पात्र में उस सिक्के को डाल देना। अगर आपको लगता है कि इस मंदिर में जो पुजारी हैं, जो साफ सफाई करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, तो उस सिक्के के साथ कुछ और पैसे को जोड़ करके उनको दान दक्षिणा करने से भी माता बहुत खुश होती हैं। उस सिक्के को आप एक और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है तो उस सिक्के को मंदिर में देने के बजाय आप उस सिक्के को अपने घर में, अपने तिजोरी वगैरह में रख सकते हैं ना। इससे भी हमारे घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं होती, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना होता है ना।
सिक्के की बात हो गई। अब हल्दी की बात क्या करेंगे, तो हल्दी की बात को भी अभी आप रोक के रखो, अभी आपको समझाता हूँ, है ना। तो 2-3 चीज़ें तो क्लियर हुई। अब एक और बात करते हैं कि भैया माता की जो चौकी थी ना, उस हम चौकी का क्या करें जिस पर हमने माता को बिठाया था। देखो, तो आपको इस चौकी को कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं जब नदी तालाब के पास जाता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारी चौकियाँ ऐसे तैर रही हैं नदी में, ऐसी गलती नहीं करते। माता की चौकी का कभी विसर्जन नहीं किया जाता। आपने माता को चाहे तो किसी लकड़ी के चीज़ पे बिठाया हो, पत्थर पे बिठाया हो, किसी चीज़ पे, उसको धुल करके संभाल करके रख दो। नेक्स्ट टाइम पे जब दीपावली आए, तो जब लक्ष्मी पूजन करो तो वही इस्तेमाल कर लो, जब नवरात्रि आए फिर वही इस्तेमाल कर लो। इसलिए चौकी को कभी फेंका नहीं जाता, ये एक शुभ है, माता का स्थान माना जाता है ना। तो आपको चौकी नहीं फेंकनी। चौकी वाली बात भी क्लियर हुई। एक और बात करते हैं। अब यहीं पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भैया जो ज्वार होते हैं ना, उन ज्वार का हम क्या करेंगे। देखो, अब यहाँ पे जो बात बताऊँगा ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके घर में जिस तरीके से ज्वार मैंने बताया था ना कि जौ को आपको उगाना है 108 जौ, उन जौ को अगर इतने बड़े बड़े आपके घर में ऐसे उग आए हैं जौ ना, इसका मतलब माता का वास आपके घर में पूरी नवरात्रि था। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में है, इसका मतलब माता का वास, ये एक संकेत होता है कि माता आपके यहाँ पूरी 9 दिन नवरात्रि में विराजमान थी, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पूरे जौ को उठाना, जो भी उगाई है, और ये जो आपके पास में कलश है, और इस कलश को उठाना, और आम के पत्तों को लेना, जो मैंने हल्दी बताई थी उस हल्दी को लेना। अभी चावल को कुछ नहीं करना है, उस हल्दी को लेना और लेके कहाँ पे जाओगे, आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पे जाना, और जो भी चीज़ें हैं सभी को पूरा का पूरा विसर्जन कर देना। हल्दी की गांठ वगैरह सब कुछ विसर्जन करना, लेकिन एक गलती मत करना। ये जो कलश आपने चाहे मिट्टी का रखा हो, चाहे तांबा हो, लोटा हो, आपको इसको अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके धुलना होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो बाकी का बचा हुआ जल था घर में छींटने के बाद, उस जल को भी नदी में डाल देना। इस कलश को कभी भी नदी के अंदर प्रवाहित नहीं करना चाहिए, नवरात्रि के जल को, है ना। इस जल को फिर से आप क्या करेंगे, वहीं के जिस नदी में विसर्जन करने जाओ, उस नदी के ही जल को थोड़ा सा उस कलश में लेकर के अपने घर आओ, और फिर अपने घर में उस कलश के जल को फिर से छींटना चाहिए। इससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे घर से बाहर चली जाती है। ये भी माता का आशीर्वाद माना जाता है। मैंने देखा है कुछ लोग पूरे के पूरे को एक साथ वहीं पे फेंक आते हैं, ऐसे मतलब ऐसे फेंक देते हैं कि बस हाँ फेंक दिया हमने कलश को। कलश कभी भी फेंका नहीं जाता, जो नवरात्रि में हम लोगों ने स्थापना की होती है, ठीक है, उसको लेकर के घर पे आना। एक और डाउट होगा, वो डाउट भी आपको मैं बता ही देता हूँ। देखो, जैसे कुछ लोग कह रहे थे भैया जो चावल आपने बताया था रखने के लिए, उन चावल का हम क्या करेंगे। देखो, अब समझो, जो चावल होता है ना, उस चावल को आपको पूरा का, वैसे डालना तो नदी में उसको भी है, लेकिन पूरा का पूरा चावल नदी में नहीं डालना, है ना। थोड़ा सा चावल, यानी जितना भी चावल आपने लिया था, आधा चावल आपको नदी में प्रवाहित करना है। किन के लिए, मछलियों के लिए, है ना, मछलियों के डालना, और आधा चावल बचा लेना किन के लिए, चिड़ियों के लिए। ऐसा माना जाता है कि चिड़ियों के अंदर भी माता का वास होता है, तो इसीलिए जितने चावल बचे हुए हैं, थोड़ा सा चावल चिड़ियों के लिए भी जरूर डालना, है ना। समझ में आई बात मेरी। तो इस पूरी वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कलश का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, पानी का क्या करना है, अंदर सिक्के का क्या करना है। सभी चीज़ें मैंने आप सभी को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से बताया, है ना। अब कलश की क्या हम खुद कर सकते हैं क्या कलश के, या फिर किसी हमको ब्राह्मण पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई बहुत साइंटिस्ट रूल थोड़ी लगाना है, बस आप चाहें तो खुद अपने हाथों से भी कर सकते हैं कलश को विसर्जन, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पंडित जी आसानी से मिल जाते हैं तो उनसे भी करवा सकते हैं, वो तो और अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इतना सब करके देखिएगा, दान दक्षिणा करते रहेंगे। जो भी गरीब हों, जो भी आपको लगते हो कि इनको सच में ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आपको विसर्जन के टाइम पर उनको दान भी ज़रूर करना चाहिए ना, इससे भी एक पुण्य की प्राप्ति हमें होती है। तो भाई मैंने तो आप सभी को अच्छे से समझाया है सारी चीज़ें। कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आई तो उसके लिए परेशान ना हो, मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, जिसके लिए मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा, सब कुछ फ्री है, तो आप आसानी से हमसे बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। कुछ पूछना हो तो वो बात नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।